शिव गुरु से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। यह गुरु कार्य में आमंत्रित किया जाता है, बुलाया जाता है, स्वागत किया जाता है। गुरु जी के कार्य में सभी का स्वागत के साथ साथ अपने गुरु के स्वागत भी यह जरूरी है। तो आइए एक बार अपने गुरु के चरणों में प्रणाम करते हुए आदि शक्ति माँ भवानी साहब दीदी सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। भगवान भोलेनाथ के आध्यात्मिक शिव गुरु को चर्चा में महादेव गुरु और हम लोग शिष्य, लेकिन कहीं कहीं ऐसा लगता है कि महादेव गुरु और महादेव शिष्य। भगवान महादेव की लीला परंपार है, उनकी लीला में हम लोग क्या बखान करेंगे। लेकिन साहब ने तो यही कहा था कि महादेव आपकी प्रशंसा करना है क्या। जब उन्होंने कहा था कि हमारी चर्चा करो तो उन्होंने कहा क्या चर्चा करें, आपकी प्रशंसा करें। हाँ, प्रशंसा करिए, लेकिन प्रशंसा तो आपको बहुत पहले से हो रही है, कोई नया तो है वो नहीं कि आपकी प्रशंसा। आपको तो पूरी दुनिया जानता है, तो हम क्या बताएं कि महादेव को नहीं जानते हैं। महादेव को तो सभी लोग जानते हैं, पर वो बात जानते हैं सब लोग कि भगवान है। ये भगवान का आदेश है। आदेश किसके लिए? साहब के लिए। महादेव कहते हैं कि मेरा आदेश है आप लोगों को, आपको, और आप इस आदेश का पालन करिए क्योंकि आप हमारे शिष्य हैं। भाई शिष्य का कर्तव्य होता है गुरु के आदेशों का पालन करना। तो गुरु के आदेश के अनुसार साहब ने कहा कि देखिए भाई बहनों, हमारे लिए तो ये आदेश है। आप लोग सुने ना सुने, लेकिन हम चर्चा करेंगे क्योंकि हमारे गुरु का आदेश है। भाई सुनने वाले ने कहा कि भाई क्यों नहीं सुनेंगे, आप अगर सुनाएंगे हमारे मतलब की कोई बात होगी तो हम जरूर सुनेंगे, आप सुनाइए। तो लोगों को सुनाने का प्रयास जो साहब ने किया, उन्होंने कहा कि देखिए भक्ति भाव में तो हम भी थे, हम भी भगवान की पूजा करते थे, भगवान का मान सम्मान करते थे, उनको भी दूध जल चढ़ा करके नमन करते थे। बड़ा दिन यह कोशिश में लगा रहा, लेकिन पहली बारी हमको कुछ अगर मिला, हो सकता है कि इतना दिन परिश्रम किया हमने भगवान की भक्ति के में रह के, हो सकता है कि उसी का हमको फल मिला हो। तो हमको लोगों को वरदान मिलता है, लोगों को आशीर्वाद मिलता है, हमको गुरुजी मिले। लेकिन हमने अपने मन को संतुष्ट किया कि चलिए गुरुजी, हे भगवान भोलेनाथ, कम से कम हमको कुछ तो दिए हो ना। हम उसी से बड़ा प्रसन्न थे, बड़ा खुश थे कि हमको गुरु मिल गए। लेकिन एक बात के लिए मैं परेशान भी था, ये गुरु तो मिल गए लेकिन गुरु तो गूंगा है, बोलते तो है नहीं कुछ। अब गुरु को बिना बोले हमको कैसे सिखाएंगे, कैसे बताएंगे, यह बात की थोड़ी सी हमें परेशानी थी, दिक्कत थी। लेकिन मैंने कहा कि चलो गुरु मिले हैं तो गुरु को लेके चलते हैं, मन में लेके चलते हैं। देखें क्या पता कभी कभी बोलने भी लग जाए। इनकी तो महिमा परंपार है, हो सकता बोलने भी लग जाए। लेकिन हाँ, सचमुच में बोले। साहब कहते हैं कि सचमुच में जो हमारी उम्मीद थी, उस उम्मीद के अनुसार उन्होंने कहा, एक दिन बोले कि हरिंद्रानंद पूजा पाठ का कार्यक्रम पूजा पाठ में करो, लेकिन गुरु का कार्यक्रम गुरु में करो। दोनों काम ये कहे में मत मिलाओ, मिलावट हो जाएगी। तो कहे कि हमको तो पता ही नहीं है कि गुरु का काम होगा कैसे, अब आप बताएंगे। तो महादेव बताते हैं। यही बात साहब कहते हैं कि पहली बार हमको बताया उन्होंने कि हमको नमन करिए, नमस्कार, राम राम कहिए, प्रणाम कहिए। कहने का मतलब है कि हमारा चरण स्पर्श करिए, आपको ज्ञान हो जाएगा। तो नमन करने लग गए। साहब कहते हैं कि मैंने नमन किया और 108 बार नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, इस प्रकार मैं अपने गुरु के बार बार और 108 बार प्रणाम करके गुरु के शरण में अपने आप बीती सुना रहा था, बता रहा था। उस समय हमको
ये ज्ञान नहीं था कि इनसे दया मांगा जाए कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, हमारे ऊपर दया कर दें, ऐसा ज्ञान नहीं था और ना ही मैंने ऐसा कहता था। लेकिन हाँ, नमन करने के बाद में मैं अपने गुरु से बात जरूर करता था और कहते थे, साहब कहते थे, मैं अपनी सारी आप बीती बता देता था, अगली पिछली जो भी मेरे को आता था मैं बोलता रहता था, मन में बोलता रहता था महादेव से। कोई हाँ और ना का जवाब नहीं आता था, लेकिन मैं अपना सारा बोल देता था। वो सुने ना सुने, लेकिन अपने मन की बात बताता रहा और बताता सुनाता। एक दिन सचमुच में वो सुनते सुनते सुनने लगे। उन्होंने सुनने लगे तो हमारी जो परेशानी थी, जो हमारी मांग थी, वह मांग को धीरे धीरे पूरा भी करने लग गई। जब मांगे पूरा होने लग गई तो हमको एहसास हुआ कि जो मैं कहता हूँ वो सुनते हैं। अगर वो ना सुनते तो जो मैंने मांगा वो पूरा कैसे हुआ। कहा मैं विश्वास हो गया, मैं उन पर विश्वास करने लग गया और अटूट विश्वास करने लग गया। ऐसा मेरे मन में आया, जो अच्छा होगा बुरा होगा, जो भी हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ेगा वह गुरु की देन होगी। हम उसे स्वीकार करेंगे, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, हर वह उनकी दी हुई, चाहे वो अच्छा देते हैं या हमारे लिए खराब ही हो सकता है, लेकिन खराब में भी शायद कोई न कोई मकसद होगा। इसलिए मन को बड़ा संतुष्टि, बड़े शांति मिली। भाई बहनों, हम यही कार्य में लग गए। आज आप लोगों के लिए संदेश है। आप लोगों को क्या संदेश है? आप लोगों में जब मैं आया तब मैंने कहा, ये गुरुजी ने नहीं कहा, ये मैंने कहा कि गुरुजी मैं उन सभी भक्तों के शिष्यों के बीच में जा रहा हूँ तो मेरा भी तो कुछ होना चाहिए ना। भाई आपने तो आदेश दे दिया और आदेश का मैं पालन कर रहा हूँ, लेकिन मैं भी कुछ कहना चाह रहा हूँ आपसे, तो आप मेरी बात भी तो सुनेंगे। तब उन्होंने कहा कि गुरुजी मैं क्या कहना चाहता हूँ। महादेव कहते हैं कि कहिए। तो उन्होंने कहा कि मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आपकी पूजा पाठ बाद में, पहले आप उन पर दया करो। आपके दया से ही लोग आपके चर्चा में, आपके कार्य में सम्मिलित होंगे। पहली दया आप अपने शरण में बुलाने की करो। आप दया नहीं करेंगे तो लोग सोच के भी नहीं आ पाएंगे। पहली दया आप करिए कि आपके चर्चा में लोग आने लगे, आपकी बात को सुनने लगे, आपकी बात को समझने लगे। ये आप दया करो, तब हम लोगों के बीच में जाएंगे। भगवान भोलेनाथ का यह आशीर्वाद मिला कि आप कहिए लोगों से कि पहले दया मांग लीजिए, हमारी चर्चा हमारी पूजा बाद में करना, पहले दया मांग लीजिए। तो साहब कहते हैं कि ये मेरी मांग थी, ये मेरी मांग थी आप लोगों के लिए कि आप लोग पहले दया मांग लो, इसके बाद में अपने गुरु से ही कहिए कि गुरुजी इतना दया कर दो कि हम चर्चा के बिना रह ही नहीं सकें। मतलब आपके चर्चा करने में हम मजबूर हो जाए, करना पड़े, ऐसी दया कर दो तो मैं चर्चा भी करने लग जाऊंगा और लोग भी चर्चा करने लग जाएंगे। ये दीदी, ये बहन, मैं जब से गुरु के शरण में आया हूँ तब से घर में शांति और मन में भी शांति है। लेकिन जब ऐसा होएगा तब ना, तो ऐसी दया आपको करनी पड़ेगी। गुरु जी कहते हैं कि जो भी आप बताएंगे, जो भी आप समझाएंगे वह सत्य होगा। कोशिश करना कि आप भी सत्य के रास्ते पर चलने का लोगों को आश्वासन, सिखाना, बताना आप भी जारी रखना। साहब कहते कि मैं झूठ क्यों बोलूँगा। कोई लोग मेरे शिष्य थोड़ी बनेंगे कि भाई लोगों को बहला के फुसला के अपने कार्य में भीड़ करवाना है। अरे हम तो आपके आदेश का पालन कर रहा हूँ। हम अगर चर्चा नहीं करेंगे तो हम गुनाहगार होंगे। हम तो चर्चा करेंगे, आगे कौन लोग जुड़ेंगे कौन नहीं जुड़ेंगे वो तो आगे आपकी महिमा है। कहें कि हम यह चर्चा का कार्य आप लोगों के बीच में लेके आए। धीरे धीरे समय बीता और समय के साथ साथ लोग जुड़े।
आज गुरु के दया से इतना भीड़ है, इतना भीड़ होने लग गई कि हमें व्यवस्था करने में दिक्कत होने लग गई, व्यवस्था करने में दिक्कत होने लग गई। इसलिए मैं यूपी और बिहार में चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए कि भाई सब लोग सुनने के लिए जाएंगे, अब उतना व्यवस्था ना हो, कोई दिक्कत ना हो। हम वहाँ कोशिश करते हैं कि जहाँ चर्चा ना हो रही हो, जहाँ लोगों को जानकारी ना हो, अब वहाँ जाकर के लोगों के बीच में बताने और समझाने का मैं कार्य करता हूँ। आप सभी लोगों के लिए मेरा संदेश, साहब कहते हैं कि एक मेरा संदेश है आप लोगों के लिए, महादेव का संदेश आप लोगों को सुना रहा हूँ। अब अपना संदेश आप लोगों को बता और सुना रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इसके आप लोग सुने। जब भी आप लोगों पर दया हो, एक दूसरे को जरूर बताना। एक बात, दूसरी बात, गुरु के चर्चा का विस्तार जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये संदेश को पहुंचाना, यही हमारी विनती है, यही हमारा प्रार्थना है, यही हमारी गुरु दक्षिणा होगी। अगर आप लोग एक दूसरे से बता के और दूसरे के भी परेशानी दिक्कतें का, दूसरों की परेशानी और दिक्कतों को, उस परेशानी और दिक्कतों से निकालोगे तो आप लोगों को भी बड़ा भला होगा और हमारा नाम तो हो ही रहा है। तो भगवान भोलेनाथ के गुरु चर्चा को यहाँ पर बातें बहुत है, समय कम है, इसलिए आप लोग एक बार अपने गुरु जी से दया मांगिए और दया के साथ साथ फिर चर्चा का कार्यक्रम विराम की तरफ चलेंगे। पहले दया मांग लेते हैं। हाँ, शिवा हमारे गुरु है, कर दो हम पर थोड़ी दया। शिवा हमारे गुरु है, कर दो हम पर थोड़ी दया। सारा जगत है बड़ी मेरा, सारा जगत है बड़ी मेरा, तू ही है एक राह दिखा। शिवा हमारे गुरु है, कर दो हम पर थोड़ी दया। शिवा हमारे गुरु है, कर दो हम पर थोड़ी दया, कर दो हम पर थोड़ी